तो आइए इस फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है। इसमें जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन क्या होता है, सुधार जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सिंचाई। छठा नंबर, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका। फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अगर जिस समय फसल को पानी की आवश्यकता है उस समय अगर आप पानी नहीं देंगे तो फसल क्या होती है, मर जाती है। जीवित रहने के लिए पौधों की जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां होती है। पहला होती है छिड़काव तंत्र और दूसरा होती है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या है कि इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया होता है और इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। सेकेंड है ड्रिप तंत्र। इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता है। यह कम पानी वाले क्षेत्रों में एक वरदान। यह विधि फलदार पौधे, बगीचों आदि में पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। तो सिंचाई किसे कहते हैं? अब किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होगा, मुझे आशा है। 7 नंबर, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। गेहूं एक रबी फसल है, ऐसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफी अधिक होती है, इसलिए हमें इस ऋतु वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएगा। अब समझ में आया? हमें अब ठंडा लग रहा है और उसी बर्फ पानी में हमें डुबो करके रख दिया जाएगा गर्मी जैसा, तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे हम? नहीं। उसी तरह की गेहूं जो है वो रबी फसल है, उसको शीत चाहिए, है ना, कम पानी चाहिए। और खरीफ में हम बो देंगे धान के जैसा पानी दे देंगे तो क्या होगा, बर्बाद ही होगा ना। 8 नंबर है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप बोल सकते हैं कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उर्वरता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए। खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देनी चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसमें किसान एक फसल को दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिसमें मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है। अगर हम सुबह से खाए नहीं, काम हमें करवाया गया, फिर काम करके आए, फिर काम करवाया गया, फिर काम करके आए, फिर काम करवाया गया, तो क्या हमें एनर्जी मिलेगा? ठीक उसी प्रकार खेत में क्या होता है, बार बार फसल बो रहे हैं, बार बार फसल बो रहे हैं, बार बार फसल बो रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें ह्यूमस की मात्रा कमेगी ना, तो फसल का पैदावार कैसे होगा अच्छा से। 9 नंबर है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो खेत में फसल के साथ कई अवांछित एवं बेकार पौधे उगाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रण करने के लिए पहला क्या करेंगे, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इसे खरपतवार पौधों को सुखा करके मार देंगे। सेकेंड, फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से, खुरपी से आदि सहायता से पौधों को क्या करेंगे, उखाड़ देंगे। खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इसे खरपतवार पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या है, इस बॉक्स को सही क्रम में सजाना है। जैसे फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई करना, कटाई करना, बुआई करना, मिट्टी तैयार करना, खेत का जुताई करना, खाद देना। इसमें सीरियल वाइज क्या होगा, तो पहले हम लोग मिट्टी तैयार करेंगे, फिर खेत की जुताई करेंगे, फिर बुनाई करेंगे,
फिर खाद देंगे, फिर सिंचाई करेंगे, तब फिर कटाई करेंगे, उसके बाद है ना फसल को मिल में भेजेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से इसको ना पूरा करना है। अब देखिएगा यहाँ पे पूरा क्या करना है, सिंचाई का एक परंपरागत तरीका क्या है, ऋतु में उगाई जाने वाली, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सिंचाई का, ठीक है। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित देखभाल करना, फसल, तो यहाँ पे क्या होगा इसका देखिएगा, इसका जो आप आंसर देखना चाहते हैं तो इसको देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से आएंगे तो क्या हो जाएगा, राहत हो जाएगा, इधर से आएंगे तो रबी हो जाएगा, ठीक है। इधर में आएंगे तो पशुपालन हो जाएगा, इसमें फसल हो जाएगा, इसमें खरीफ हो जाएगा, इधर में रबी हो गया, इधर में राहत हो गया। और देखिए नीचे में है यहाँ पे उर्वरक हो जाएगा, कटाई हो जाएगा, निराई हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।